મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે 5મું ધોરણ વિષય હિન્દી તેનો એકમ 13 સ્વચ્છતા એનો ભાગ 2 જોઈશું। ભાગ 2માં આપણે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નોની સમજ મેળવીશું। ભાગ 1 આપે હજુ સુધી નિહાળ્યો ન હોય તો ઉપર આઈ બટનમાં તેની લિંક આપેલી છે, આપ ત્યાંથી નિહાળી શકો છો। અહીંયા આપણે ભાગ 2 જોઈશું। અભ્યાસ અને એનો पहलो प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एमा पहलू है कि आप अपनी पाठशाला में किन किन चीज़ों की सफाई करते हैं। तमे तमारी पाठशाला में कई कई चीज़ों की सफाई करो छो। तो हम अपनी पाठशाला के कमरे, कार्यालय, कुर्सी, मेज, श्यामफलक, शैक्षिक सामग्री तथा मैदान, बगीचा, पायखाना, पेशाबखाना आदि की सफाई करते हैं। हम अपनी पाठशाला के कमरे, कार्यालय, कुर्सी, मेज, श्यामफलक, शैक्षिक सामग्री तथा मैदान, बगीचा, पायखाना, पेशाबखाना आदि की सफाई करते हैं। बीजो प्रश्न है, गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो गंदगी से हमें उल्टी, दस्त, जुकाम, बुखार, दाद, खुजली आदि बीमारियां होती है। गंदगी थी आपने कई कई बीमारियों थाय छे। तो गंदगी से हमें उल्टी, दस्त, जुकाम, बुखार, दाद, खुजली आदि बीमारियां होती है। त्यार पछी तीजो प्रश्न है, सफाई के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। सफाई माटे कई कई वस्तुओं उपयोग करवामां आवे छे। सफाई के लिए झाड़ू, तसले, फिनाइल, ब्रश आदि का उपयोग किया जाता है। सफाई के लिए झाड़ू, तसले, फिनाइल, ब्रश आदि का उपयोग किया जाता है। पाठशाला के अलावा आप और कौन कौन सी जगह सफाई का काम करते हैं। पाठशाला के अलावा मैं अपने घर की सफाई में मदद करता हूँ। मैं रोज़ हमारा पायखाना और स्नान घर भी साफ करता हूँ। कभी कभी समूह में हम गांव की सफाई भी करते हैं। हवे स्वाध्याय छे। स्वाध्याय नो पहलो प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा। तो मोहन ने अजय के मोहल्ले में कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ कूड़ा देखा। मोहन ने अजय के मोहल्ले में कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ कूड़ा देखा। भिनक रही मक्खियाँ और चारों ओर फैली गंदगी भी देखी। मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी। लोग कूड़ेदान में कूड़ा न डालकर सड़क पर ही डाल देते थे और सफाई की चिंता नहीं करते थे, इसीलिए मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी। तीजो प्रश्न है, अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गई। अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गई। अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में ले गए क्योंकि वहाँ गंदगी फैली हुई थी। उसे बच्चों के द्वारा वे साफ करवाना चाहते थे। वे लोगों को समझाना चाहते थे कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले क्योंकि गंदगी से रोग फैलता है। हम नगरपालिका की मदद कैसे कर सकते हैं। हम कूड़ा कूड़ेदान में ही डालकर तथा अपने मोहल्ले की सफाई खुद करके नगरपालिका की मदद कर सकते हैं। हम कूड़ा कूड़ेदान में ही डालकर तथा अपने मोहल्ले की सफाई
खुद करके नगर पालिका की मदद कर सकते हैं। 5वां प्रश्न है कि हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए। हम अपना घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए क्योंकि गंदगी से अनेक रोग फैलते हैं। हमें अपना घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए क्योंकि गंदगी से अनेक रोग फैलते हैं। હવે નીચે दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो અહીંયા 4 विशेषण આપેલા છે, अच्छा, कोमल, लाल અને સફેદ। અહીંયા એક ઉદાહરણ આપેલું છે। જો સુંદર આવો શબ્દ છે તો એનું વિશેષણનો ઉપયોગ કરીને એક વાક્ય બનાવવાનું છે કે બાગ में સુંદર ફૂલ ખીલે હે। હવે એ જ રીતે આપણે अच्छा શબ્દનો બનાવશું એક વાક્ય। तो विपुल अच्छा लड़का है। विपुल अच्छा लड़का है। बगीचे में कोमल घास है। जो कोमल शब्दनो उपयोग कर्यो छे, अहींया अच्छा शब्दनो आपणे उपयोग करी लीधो, अहींया कोमल शब्दनो उपयोग कर्यो। त्यार पछी त्रीजुं छे सुरेखा ने लाल साड़ी पहनी है। सुरेखा ने लाल साड़ी पहनी है, तो एमां लाल छे शब्दनो उपयोग कर्यो। અને ચોથું આપણે લખીશું मैदान में सफ़ेद गाय चरती है। मैदान में सफ़ेद गाय चरती है, तो सफ़ेद शब्दનો उपयोग થઈ ગયો। આ રીતે આપણે 4 વિશેષણનો उपयोग કરી અને વાક્ય પ્રયોગ કર્યા। હવે ત્રીજું છે अंगों को काम से मिलाइए। जो कान से हम क्या करते हैं, तो कान से हम गाना सुनते हैं, तो आनी साथे जोड़ाશે। પછી आँखों से हम क्या करते हैं, तो आँखों से हम फिल्म देखते हैं, तो एनी साथे जोड़ीशुं। પછી नाक से हम फूल सूंघते हैं, पैर से हम चलते हैं, हाथों से हम बल्ला घुमाते हैं, दांतों से खाना चबाते हैं और मुंह से गाना गाते हैं। तो आ रीते आपणे आ बधानी जोड़ मेळवी। हवे शुं करवानुं छे, तो एनो ब छे एमां एवुं कीधुं छे कि सही मिलान को वाक्य में लिखिए और क्रिया को रेखांकित कीजिए। एटले के जे आपणे जोड़ मेळवी छे ए बधी जोड़ने वाक्यमां प्रयोग करवानो छे અને એમાં જે ક્રિયા આવે ક્રિયાની નીચે લીટી કરવાની છે। બરાબર। जो पेलू है कान से गाना सुनते हैं, तो एमां जो सुनते ए क्रिया है। जो हम कान से गाना सुनते हैं, तो एमां आ क्रिया है, तो एनी नीचे लीटी करीशुं। त्यार पछी बीजू है कि हम आँख से फिल्म देखते हैं, तो देखते ए क्रिया थशे, तो एनी नीचे लीटी करीशुं। त्यार पछी हम नाक से फूल सूंघते हैं, तो सूंघते क्रिया थशे। पछी हम पैर से चलते हैं, तो एमां चलते ए क्रिया थशे, हम पैर से चलते हैं। त्यार पछी हम हाथों से बल्ला घुमाते हैं, तो एमां अहींया जे आवशे घुमाते ए क्रिया छे। पछी हम दांतों से खाना चबाते हैं, तो एमां चबाते हैं ए क्रिया थशे। अने त्यार पछी हम मुंह से गाना गाते हैं, तो गाते हैं ए क्रिया थई। तो अहींया आपणे आ रीते वाक्य प्रयोग कर्या। हवे नीचे दिए गए दृश्य का वर्णन लिखिए। जो अहींया एक चित्र आपेलुं छे, दिवाळीनो तहेवार छे एनुं चित्र छे, तो आपणे एना अनुसंधाने तेनुं वर्णन करवानुं छे। अहींया जुओ तमे, जो यह दीपावली का दृश्य है। दीपावली आश्विन महीने की अमावस के दिन मनाई जाती है। दीपावली दीपों का त्योहार है। बराबर। पछी हजू एमां लखी शकाशे कि घर को दीपक से सजाया गया है। घर को दीपक से सजाया गया है। एक लड़का कुछ पटाखे लेकर बैठा है। एक लड़का पटाखे लिए जा रहा है। दूसरी ओर
भाई बहन दोनों मिठाई खा रहे हैं। खिड़की से माँ झांक रही है। चित्र में सभी खुश नजर आ रहे हैं। तो आ रीते આપણે દિવાળીનું વર્ણન ચિત્રમાં જે આપેલું છે તેના આધારે કર્યું। પાંચમો પ્રશ્ન છે કે નિમ્નલિખિત વિષયો પર ચર્ચા कीजिए। એમાં પહેલું છે मेरा गांव। मेरे गांव का नाम रामपुर है। मेरा गांव छोटा है, इसमें बस्ती भी लगभग 800 लोगों की है। मेरे गांव में विविध जाति और धर्म के लोग रहते हैं। वह सब अलग अलग व्यवसाय करते हैं। वे सब मिलजुल कर रहते हैं। हजू एम आगे लखी शकाय कि मेरे गांव में एक छोटा सा बाजार है, एक पाठशाला और एक अस्पताल है। पाठशाला के पास ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत गांव की सुरक्षा का ध्यान रखती है। मेरे गांव में एक मंदिर है। वहाँ सुबह शाम भगवान की पूजा आरती होती है। मेरा गांव मुझे बहुत प्यारा है। तो आ रीते तमे पण तमारा गाम विषे लखी शको। अहींया मैं तमने मात्र डेमो माटे आपेलुं छे, परंतु तमारे तमारा गाम विषे आवी विगत लखवानी छे। ત્યાર પછી બીજો નિબંધ છે મેરી દિનચર્યા। જો એનો પણ અહીંયા આપણે માત્ર ડેમો જોઈશું, પછી તમારી દિનચર્યા પ્રમાણે તેમાં ફેરફાર કરી અને તમારે લખવાનું છે। मैं रोज सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। दातून कुल्हा करके नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ। बाद में पढ़ने बैठता हूँ। 10 बजते ही माँ मुझे भोजन के लिए बुलाती है। भोजन करके मैं पाठशाला जाता हूँ। मैं रोज ठीक समय पर पाठशाला पहुँच जाता हूँ। मैं पाठशाला में ध्यान लगाकर पढ़ता हूँ। पाठशाला में 2 बजे आधे घंटे की छुट्टी होती है। इस छुट्टी में मैं नाश्ता करता हूँ। शाम को 5 बजे पाठशाला की छुट्टी होती है। पाठशाला से मैं सीधे घर लौट आता हूँ। जलपान करके मैं मित्रों के साथ खेलने जाता हूँ। सूरज डूबने से पहले मैं घर लौट आता हूँ, फिर भोजन करता हूँ। भोजन के बाद मैं रात को 10 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। मैं कुछ समय टीवी पर कार्यक्रम देखता हूँ, फिर मैं दूध पीकर सोने जाता हूँ। सोने से पहले मैं भगवान को याद करता हूँ और सबको शुभ रात्रि कहता हूँ। तो आ रीते दिनचर्या जोई आमा तमे तमारी रीते तमारी दिनचर्या प्रमाणे फेरफार करी शको छो। त्यार पछी छठो प्रश्न छे बनाइए लगाइए। अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर पोस्टर बनाइए और सार्वजनिक स्थानों पर लगाइए। तो अहींया तमारे लोकोमां स्वच्छतानी जागृति आवे तेवा पोस्टर तमारा मित्रों साथे मळी अने बनाववाना छे अने सार्वजनिक जग्याओं पर लगाववाना छे। 7मुं छे पता कीजिए और लिखिए। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला आपणे जोईए कि शुं करवुं जोईए, क्या करना चाहिए। तो जो पहेलुं छे एमां हर रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। पछी नियमित दातून ब्रश करना चाहिए। शौच क्रिया के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। नियमित स्नान करके शरीर स्वच्छ रखना चाहिए। खाने से पहले हमेशा हाथ धोने चाहिए। उचित जगह पर कूड़ादान रखना चाहिए। कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। हवे शू न करवू जोईए। तो कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फेंकना नहीं चाहिए। दातून ब्रश या स्नान में अनियमित रहना नहीं चाहिए। मैदान में इधर उधर थूकना नहीं चाहिए। खुले में पेशाब या शौच नहीं करना चाहिए।
हाथ धोए बिना खाना नहीं खाना चाहिए। तो अहींया आपणे जे 13मो एकम छे स्वच्छता तेनो बीजो भाग पण पूर्ण करीए छीए। आशा राखुं छुं के आपने विडियो पसंद आव्यो हशे तो लाइक अने शेर करवानुं भूलशो नहीं अने चेनल सब्सक्राइब करवानी बाकी होय तो चेनल सब्सक्राइब करवानुं भूलशो नहीं। मळीए छीए नेक्स्ट विडियो में नवा एकम साथे। आभार।